स्वागत है आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम काशी दर्शन में। नमस्कार। काशी में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में एक है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके अंतर्गत काशी प्रेरणा कैफे की शुरुआत हुई, जिससे महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही हैं। भारत सरकार देश की ग्रामीण महिलाओं को उनके गांव में ही रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प है। सरकार की इस परिकल्पना को पंख लगाया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी रेखा से बाहर लाना। सरकार की योजना को संचालित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इससे नारी सशक्तिकरण को काफी मजबूती मिली है। गांव की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं में ज्ञान, कौशल और आर्थिक आत्मनिर्भरता विकसित हुई है। आज गांवों में समूहों का गठन करके महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से समूह की महिलाएं अपने लिए रोजगार का सृजन कर रही हैं। अब इन महिलाओं को अपने खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वाराणसी में समूह की महिलाओं के आय के स्रोत बढ़ाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर एक अभिनव प्रयोग किया गया है। समूह की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काशी प्रेरणा कैफे की परिकल्पना की गई। काशी प्रेरणा कैफे, जिसका उद्देश्य स्कूलों के अंदर अच्छी कैंटीन बच्चों के लिए बने, उनके पोषण को देखते हुए और जो अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स है उसकी जागरूकता को देखते हुए स्कूल्स के अंदर, सभी प्राइवेट स्कूल, सभी इंटर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, उसके अंदर महिला स्वयं सहायता समूहों के काशी प्रेरणा कैफ़े खुलवाए गए हैं, जो अब तक 125 हम खुलवा चुके हैं। इसके साथ सभी सरकारी ऑफिसेज में, जैसे वीडीए की बिल्डिंग में, विकास भवन में, सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में, तहसील हेडक्वार्टर्स में और CHCs में हमारे द्वारा ये काशी प्रेरणा कैफ़े खुलवाए गए हैं, जिसमें हर तरीके की पौष्टिक डाइट उनमें आने वाले लोगों को दी जाती है। उनकी ट्रेनिंग कराई गई है, पौष्टिक आहार बनाने के लिए एक मेन्यू डिसाइड किया गया है, अच्छी ब्रांडिंग की गई है। वाराणसी जनपद के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कॉलेजों और अस्पतालों से इसके संचालन की शुरुआत की जा चुकी है। काशी प्रेरणा कैफे का मुख्य उद्देश्य ही है कि कॉलेज में बच्चों को और अस्पताल में मरीजों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। जिला प्रशासन का जो एक अच्छी पहल है, जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा एक इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में जिससे कि बच्चों को स्वच्छ भोजन मिल सके, और जो क्योंकि बाहर काफ़ी पुराने तेल का यूज करके लोग बना रहे थे, और इससे बच्चों की हेल्थ को देखते हुए इस चीज़ों को किया गया है। और अभी तक जनपद में जैसे कि अब वाराणसी में आपके वीडीए में और आपके कैंट में बाजरे से सैंडविच बनाने का एक इनिशिएटिव किया गया है। और भी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि सभी जनपद में जितने भी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हैं शहरी क्षेत्रों में भी, वहाँ पर भी हम ये काशी प्रेरणा कैफ़े खोलने का हमारा प्रयास रहेगा। वाराणसी में 100 से ज्यादा काशी प्रेरणा कैफे संचालित हो रहे हैं। इससे जुड़ी महिलाएं प्रति माह 9 से 10 हजार रुपया तक कमा ले रही हैं। इस तरह ये महिलाएं साल भर में 1 लाख रुपए तक कमा लेती हैं और महिलाओं के लखपति दीदी बनने का सपना साकार हो रहा है। इसमें देखा गया है कि इससे हज़ारों महिलाएं रोज़गार इससे पा रही हैं और प्रत्येक महिला 7 से 8 हज़ार प्रति माह इससे अपनी आय का साधन बना रही है, जो अपने परिवार के पोषण के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है। महिलाओं को वर्कफोर्स में लाने के लिए और उनके परिवार में उनकी एक आवाज़ को और बुलंद करने के लिए और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक अच्छा ये पहल हुई है। इसके साथ कई और कार्यक्रम स्वयं सहायता समूहों को देखते हुए, उनके रोज़गार को देखते हुए किए गए हैं, जैसे लखपति महिला इनिशिएटिव चल रहा है।
काशी प्रेरणा कैफे में मिलेट्स अर्थात मोटे अनाज के प्रयोग से पिज्जा, बर्गर, सैंडविच इत्यादि बनाने का सफल प्रयास किया जा चुका है। वाराणसी कैंट स्टेशन पर संचालित 101वें काशी प्रेरणा कैफे पर मोटे अनाज से विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। वाराणसी आने वाले पर्यटक यहाँ बनाए जा रहे व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। स्टेशन पर स्थापित इस काशी प्रेरणा कैफे पर काम करने वाली महिलाएं अपने घर का कामकाज करने के बाद यहाँ आती हैं और शाम तक काम करती हैं। यहाँ से इन्हें प्रति माह 8 से 10 हजार रुपए तक की आमदनी हो जाती है। इस कैफे ने यहाँ काम करने वाली महिलाओं को लखपति बनाने का संकल्प लिया है। काशी प्रेरणा कैफे के अंतर्गत एक अभिनव प्रयोग किया गया है, जिसमें NRLM के समूह की महिलाओं के द्वारा प्रेरणा कैंटीन खोली गई हैं। जनपद वाराणसी में कुल 103 प्रेरणा कैफ़े खोले गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 86, शहरी क्षेत्र में 14 और VDA में 1 और कैंट रेलवे स्टेशन के सामने 1 काशी प्रेरणा कैफ़े खोला गया है। वाराणसी के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौका घाट पर स्वयं सहायता समूह की एक महिला दीदी कैफे के नाम से अपना कैंटीन चला रही हैं। यहाँ इस कैंटीन के खुलने से शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को बहुत सुविधा हुई है। अब उन्हें परिसर में ही स्वच्छ नाश्ता, भोजन और चाय की सुविधा मिलने लगी है। हमारे मरीज थे तो हमको कुछ खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था। ये जैसे दीदी कैफे का ये एक रेस्टोरेंट खुल गया है, तो यहाँ पे जब से खुला है तो हम लोगों को काफ़ी व्यवस्था मिलने लगी है। तो जैसे हमको कभी प्यास भूख लग जाए तो हम लोग काफ़ी दूर जाना पड़ता था, तो हम लोगों को जब से ये खुल गया है तो हमको और हमारे मरीज को काफ़ी सुविधा मिलने लगी है। भारत सेवक समाज इंटर कॉलेज हथियर चोलापुर वाराणसी में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दीदी कैफे चला रही हैं। कॉलेज परिसर में इस कैफे के खुलने से कॉलेज के लड़के और लड़कियां बहुत प्रसन्न हैं। ये दुकान खुल गया है, बहुत अच्छा हुआ है। पहले दुकान नहीं था तो हम लोगों को टिफिन नहीं लाते थे, तो बहुत दूर जाना पड़ता था पैदल। अब दुकान खुल गया है तो बहुत अच्छा है। टिफिन नहीं लाते हैं तो यहाँ से लेकर खा लेते हैं। ब्रेड पकौड़ा सब बनता है, चाय वा नमकीन सब मिलता है, ये इसे लेकर खा लेते हैं। इसके माध्यम से हमें जब लंच होता है तो हमें समोसे, चाय और ब्रेड पकौड़े आदि सामग्री प्राप्त हो जाती है। पहले होता था कि हम लंच होने के बाद बाहर जाते थे, जो हमें बहुत ही परेशानियां होती थी। अब इसके माध्यम से काशी प्रेरणा कैफे के माध्यम से हमें ये सामग्री हमें विद्यालय के प्रांगण में हमें प्राप्त हो जा रहा है, जिससे अन्य छात्र और छात्राओं को बहुत ही सुविधा होती है। अब इंटरवल के समय इन्हें कॉलेज परिसर से बाहर नहीं जाना पड़ता है। परिसर में ही इन बच्चों को साफ सुथरी चाय और नाश्ता मिल जाता है। विद्यालय परिसर में काशी प्रेरणा कैफे खुलने से यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अलावा कॉलेज के अन्य स्टाफ को भी सुविधा हुई है। मेरे विद्यालय में महिला सहायता समूह द्वारा मीरा देवी द्वारा जो खोला गया है काशी प्रेरणा कैफे, इसके द्वारा हमारे विद्यालय के बच्चों को बहुत अच्छा सहूलियत मिलती है। इसमें बच्चों को नाश्ता, इंटरवल में नाश्ता वास्ता बहुत अच्छा मिल जाता है, जिसकी वजह से इनको बाहर नहीं जाना पड़ता है। पहले लड़कियां और लड़के दोनों बाहर जाते थे नाश्ते के लिए, आज उनको बाहर नहीं जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत राहत मिलती है विद्यालय को। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा काशी प्रेरणा कैफे का संचालन किया जा रहा है। इस कैफे पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों के अलावा यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी भी इसका लाभ उठाते हैं। इस परिसर में संचालित कैफे की महिलाएं मरीजों के बेड तक खाना पहुंचाने का काम करती हैं।
इस कैफे के खुल जाने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों को भोजन के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। उन्हें इस कैफे से स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उचित मूल्य पर प्राप्त हो जाता है। हम लोगों को यहाँ काशी प्रेरणा जो कैफ़े खुला है उससे बहुत सुविधा है और मरीजों को भी बहुत अच्छा से सुविधा है। खाना पीने का सामान समय से मिल जाता है, नहीं तो हमको बहुत असुविधा होती थी, बाहर जाना पड़ता था रोड पर सामान लेने के लिए। हम लोगों को यहाँ सस्ता और ताज़ा सामान समय पे मिल जाता है। वाराणसी में अलग अलग स्थानों पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा 100 से ज्यादा काशी प्रेरणा कैफे संचालित किया जा रहा है। इस कैफे पर मोटे अनाज से बने व्यंजनों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों को मोटे अनाज के प्रयोग के लिए जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। काशी को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। यहाँ कई पौराणिक मंदिर हैं जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा ही एक धार्मिक स्थल है काशी का धर्मकूप। धर्म, आध्यात्म, ज्ञान, शिक्षा एवं साहित्य के शहर बनारस को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। बाबा काशी विश्वनाथ की इस नगरी में बाबा काशी विश्वनाथ धाम के साथ साथ सैकड़ों ऐतिहासिक एवं प्राचीन मंदिर हैं। काशी नगरी में आने वाला हर भक्त यहाँ के मंदिरों की भव्यता देखकर नतमस्तक हो जाता है। बनारस की हर गली में भोलेनाथ के हजारों मंदिर स्थापित हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि काशी के कण कण में शंकर हैं। काशी के गलियों और मोहल्लों में कुछ अति प्राचीन काशी खंडोक्त वर्णित ऐसे मंदिर भी हैं जिनसे आम जन अनभिज्ञ हैं। यहाँ मां नवदुर्गा के अलग अलग नव मंदिर स्थापित हैं। काशी में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। काशी में 56 गणेश हैं। भैरव के 8 स्वरूप विराजित हैं। इसके साथ ही 12 आदित्य तथा चारों धाम के दर्शन का पुण्य भी काशी में मिलता है। आज हम आपको काशी में बाबा भोलेनाथ द्वारा स्थापित धर्मकूप के बारे में बताएंगे। वाराणसी के मीर घाट क्षेत्र में मां विशालाक्षी गौरी मंदिर के पास स्थापित इस धर्मकूप के आसपास काशी खंड में वर्णित कई अति प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। इस धर्मकूप का पौराणिक महत्व है। ये ऐतिहासिक स्थल है। धार्मिक ग्रंथों में इस कूप को लेकर एक प्रसंग है।
कि देवराजेंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कराने के लिए भगवान भोलेनाथ ने इस कूप की स्थापना की थी। इस कूप के जल से स्नान करने से मनुष्य हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, गंगा सागर, पुष्कर, मानसरोवर, द्वारका आदि तीर्थों के पुण्य के बराबर फल का अधिकारी होता है। इसी स्थान पर धर्मेश्वर शिवलिंग विराजित हैं। इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं सूर्यपुत्र यम ने की थी। सूर्यपुत्र की कठिन तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको देहधारियों का धर्माधिकारी एवं दक्षिण दिशा का स्वामी नियुक्त किया। इसी कूप के समीप स्थापित है काशी खंडम 80 में वर्णित धर्मपीठ। इस धर्मपीठ मंदिर परिसर में लिंग स्वरूप में विराजित हैं काशी के प्रथम राजा दिवोदास। जो ये मंदिर है गंगा के पहरे का, काशी का पहरा नाम है आनंद वन। आनंद वन के अंदर में काशी के राजा दिवोदास ने राज्य लिया, सभी देवता को हटा दिया। हटाने के बाद में सभी देवता चले गए, लेकिन शक्ति यहाँ बैठी है। शक्ति की पूजा राजा दिवोदास जी करते रहे और शक्ति द्वारा सभी देवता को यहाँ से हटाए हैं। कहा जाता है कि जब राजा देवोदास ने काशी से सभी देवताओं को हटाया तो माँ शक्ति यहीं रह गई। राजा देवोदास इन्हीं की पूजा करते थे। पूरे काशी में राजा देवोदास की और कोई प्रतिमा नहीं है। यहाँ राजा देवोदास के साथ साथ भोलेनाथ भी विराजित हैं। देखिए, कहाँ राजा देवोदास रहेंगे वहीं विश्वनाथ रहेंगे, कहाँ राजा देवोदास रहेंगे वहीं पे शक्ति रहेगी, कहाँ राजा देवोदास रहेंगे वहीं पे गौरी रहेगी, कहाँ राजा देवोदास रहेंगे वहीं पे विश्वनाथ की आत्मा रहेगी। ये मंदिर जो है गंगा के पहरे का है। यहाँ पे ये सामने में जो है ये धर्मपीठ है। ये मंदिर के ठीक सामने में धर्मकूप है। ये गंगा के पहरे का कूप है। इस स्थान पर राजा देवोदास विग्रह को चतुर्लिंगात्मक दिवोदाश्वेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। धर्मपीठ में प्रवेश करते ही सामने बीच में माँ पार्वती, उनके बाईं ओर आशा विनायक और दाईं ओर माँ अन्नपूर्णा विराजित हैं। धर्मपीठ परिसर में विराजित आशा विनायक गणेश जी महाराज काशी के 56 विनायक के एक स्वरूप माने जाते हैं। माँ पार्वती यहाँ विश्वभुजा गौरी के नाम से विराजित हैं। मान्यता है कि जब माँ ने विश्वभुजा गौरी का रूप धारण किया तो सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र माँ को अर्पित कर दिए थे। माँ की 20 भुजाओं में 20 अस्त्र हैं। ये राजा दिवोदास की कुल देवी मानी जाती है। यहाँ विराजित माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति भी अति प्राचीन मानी जाती है। मान्यता है कि यहाँ विराजित शक्ति स्वरूपा माँ यहीं से पूरे विश्व का कल्याण करती हैं। मीर घाट की गलियों में और भी कई अति प्राचीन मंदिर हैं। माँ नवगौरी की पंचम स्वरूपा माँ विशालाक्षी गौरी का मंदिर भी इसी गली में स्थापित है। अपने आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व के अलावा काशी नृत्य, संगीत और नाटक की भी नगरी है। यहाँ प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। ऐसा ही सांस्कृतिक कार्यक्रम नमो घाट पर किया गया। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। मायन पूर्णा भैरव बाबा रहन कोई बाकी, बम बम बोल रवाने काशी, बम बोल रवाने काशी, बम बोल रवाने काशी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मायन पूर्णा भैरव बाबा रहन कोई बाकी। और आनंद लेते हैं पूरे हाथ उठा के, बम बम बोल रवाने काशी, बम बम बोल रवाने काशी।
शीतला के शीतल छैया दुर्गा जी के अंगनैया में दुर्गा जी के अरे जी सभी लगावेला बन के न करदासी और बम बम लाल मेरी पत रखियो बना तूने लालन सिदड़ी दास की शाबाजी कलंदर तमातम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर तमातम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर तमातम 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 तम 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 देखिए थोड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाए छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाएंगे कि मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना मुझसे नैना नैना मुझसे नैना 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 मुझसे नैना नैना मुझसे नैना। और मैं आभारी हूँ आप सभी श्रोताजनों का जो मुझे आप सब खड़े होकर सुन रहे हैं। मैं चरण वंदन करता हूँ। कहना क्या चार चराग तेरे वरण हमेशा चार चराग तेरे वरण हमेशा चार चराग तेरे वरण हमेशा वरण हमेशा चार चराग तेरे वरण हमेशा चार चराग तेरे वरण हमेशा पजिमा में वरण आयो बला झूले लारण सिदड़ी दास की शाबाजी कलंदर। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अपने अगले कार्यक्रम के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।